ऐसा लगता है यहाँ राजशाही व्यवस्था कायम है? ये नहीं तो इनके बेटे सही। क्या नवानगर के 2900 मतदाताओं में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रधानी के दायित्व का निर्वहन कर सके? क्या आपको नहीं लगता कि किसी अदर व्यक्ति को मौका देना चाहिए? क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने जो सपना देखा था नवानगर के सर्वांगीण विकास के लिए, आज वो सभी इसी मट्टी में दफन है। और मैंने संकल्प लिया है उनके सपने को साकार कर उनसे अंतिम श्रद्धांजलि देने का। और ये तभी संभव होगा जब आप हमारा साथ देंगे और आप अपने मताधिकार का सही प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे। किसी के भ्रम में आके, किसी के द्वेष की भावना के साथ आप वोट मत करिएगा, मेरा आपसे निवेदन है। अन्यथा 5 साल हम पीछे हो जाएंगे। आप सभी का सादर सम्मान प्रणाम करते हुए मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। कुछ बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय पे आपके साथ संवाद करना है, बातचीत करनी है। क्योंकि विगत कुछ दिनों से मैं गांव में नहीं था। मेरे आने पर मुझे ये सूचना मिली कि कुछ दूषित मानसिकता के लोग जो यहाँ 20-25 सालों तक नवानगर का नेतृत्व किए हैं, आजकल इन लोगों ने एक नई प्रथा चलाई है जिसमें ये आम लोगों को, नवानगर की आम जनता को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि उन्होंने सूची बना ली है और उस सूची में कई ऐसे नाम अंकित किए गए हैं जो इनके वोटर और सपोर्टर नहीं है। पहले कभी हुआ करते थे, अब इनके विचारों से अपने आप को अलग कर लिया है। तो इसलिए उनको ये लोग धमकाने का काम कर रहे हैं कि आपकी जो है कि सूची बना ली गई है और सूची में आपका नाम अंकित है। मैं उन लोगों से निवेदन करता हूं, मेरा आग्रह है कि आप अपनी सूची में मेरा नाम पहले स्थान पर दर्ज करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी सूची में मेरा नाम रहे। आप जैसे षड्यंत्र रखने वाले, षड्यंत्र रखने वाले लोग जो नवानगर के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा है आपने, तो निश्चित तौर पर इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, मैं आपके खिलाफ संघर्ष करने के लिए अपने अंतिम सांस तक बाध्य हूं। और मैं उन लोगों को भी सजग करना चाहता हूं जो लोग इनके साजिशों में, इनके षड्यंत्र में शामिल हैं और इन्हें नवानगर की सत्ता पर कब्जा दिलाना चाहते हैं, नवानगर के नेतृत्व पर कब्जा दिलाना चाहते हैं। वो ये बात जान लें और सजग सावधानी बरतें कि जिस नेतृत्वकर्ता को जबरदस्ती आप नवानगर पर थोपना चाहते हैं, भविष्य में अगर परिणाम आपके पक्षधर नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर आप इसके स्वयं भुक्तभोगी होंगे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस नेतृत्वकर्ता के पीछे आप दमखम से लगे हैं, उसके षड्यंत्र में शामिल हैं, उसके चाल ढाल हर तरीके से उसका साथ दे रहे हैं, आने वाले समय में परिणाम आपके पक्षधर नहीं आया तो आपका नेतृत्वकर्ता आपके बीच नहीं रहने वाला है। वो आपको छोड़कर भाग जाएगा। उस समय आप नेतृत्व विहीन हो जाएंगे और आपने जिसके लिए लड़ाई लड़ी, जिसके लिए संघर्ष किया, जब वो आपका साथ छोड़ के चला जाए तो निश्चित तौर पर वैसे समय में जो कुकृत्य आपने किया है उसके परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे। तो आपको सावधानी बरतना चाहिए और ऐसे दूषित मानसिकता वाले लोगों से अपने आप को अलग करके नवानगर के बेहतर भविष्य में अपना योगदान देना चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए। ये लोग क्योंकि विकास के नाम पर तो ये वोट नहीं मांग सकते हैं। 20-25 सालों से लोगों को दूषित मानसिकता के तहत इन लोगों ने प्रताड़ित किया है। वोट मांगे तो किस देश से मांगे? कभी ये धार्मिक कार्ड खेलते हैं, कभी जातिगत कार्ड खेलते हैं। किसी की जातिगत और धार्मिक भावनाओं को भड़काकर वोट ले लेना 20-25 सालों से यही इनका कृत्य रहा है। और ये दोबारा ये यही करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता है कि नवानगर का नौजवान जो है कि जागरूक हो चुका है, इनके षड्यंत्र में आने वाला नहीं है। तो इसलिए इन्होंने अब जो है कि लोगों को धमकाना शुरू कर दिया है सूचीबद्ध तरीके से। तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। एक कहावत है कि जब अंत समय, जब किसी चीज का अंत आता है तो वो फड़फड़ाने लगती है, और यही हाल इनका भी है। तो इनके फड़फड़ाने से आप लोगों को घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग अपने लिए, अपने
आपको संरक्षण नहीं दे सकते हैं। गांव का विकास और संरक्षण क्या करेंगे, ये आप भली भांति जो है कि समझ सकते हैं। क्योंकि रही बात कि बातों में कितनी सत्यता है, इससे जो है कि पूरा ग्राम सभा परिचित है। इनकी कार्यकुशलता से, इनकी बातचीत से और इनके स्वभाव से ये पूरा गांव परिचित है। और इनकी जो दूषित मानसिकता है वो इस बात का प्रमाण है कि जब नवानगर की सीट एसटी हुई थी, उस समय भी इनकी राजनीतिक जो है कि महत्वाकांक्षा इतनी अधिक थी कि एसटी सीट होने के बाद भी ये लोग अपना पर्चा दाखिल करने का काम किए थे। ये हमेशा से पिछड़ों का, छोटी जातियों का हक मारने का प्रयास करते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि नवानगर का नेतृत्व किसी गरीब, किसी पिछड़े, किसी दलित, किसी राजभर, किसी अदर समाज के लड़के द्वारा किया जा सके। अदर तो छोड़िए, ये अपने भी समाज में अपने अलावा दूसरे को उस स्थान पर देखना नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि ये अनाप शनाप और उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। नहीं तो आए और चर्चा करें नवानगर के इतिहास पर, नवानगर के विकास पर क्यों भागते हैं। ये बताएं नवानगर का विकास डेवलपमेंट प्लान इनके पास क्या है, नवानगर का डेवलपमेंट प्लान क्या है इनके पास। कौन सी ऐसी नई योजना ये लेके आ जाएंगे जो 20-25 सालों में नहीं कर पाए, वो आने वाले 5 सालों में ये कैसे कर देंगे। सिर्फ लोगों को जात और धार्मिक भावनाओं में भड़काकर उनका वोट हासिल करने के लिए हर तरीके का ये पदरंत्र रचने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये जान जाए कि अब नौजवान जागरूक हो चुका है और इनको इनकी भाषा में जवाब देने का ताकत रखता है, बल रखता है, संविधान के दायरे में रहकर। और ये जान ले कि ये इनका अंत का समय आ गया है। इन्होंने जो कुकृत्य 25 सालों तक किया है वो अब नहीं चलने वाला। ये नवानगर की जनता जो है इस पर मोहर लगाने वाली है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कैसे लोग हैं कि 25 साल ग्राम सभा का नेतृत्व करने के बाद इनको लोगों को धमकाने की आवश्यकता पड़ रही है कि लोगों को धमका के वोट हासिल किया जाए। लोगों के दिलों में नहीं है ये तो लोगों को धमकाकर, लोगों को डराकर, लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर उनका वोट हासिल करना चाहते हैं। न कि अपने विकास के काम पर अपने किए गए विकास कार्यों को गिनाइए। आइए, आपके विकास कार्यों पर मैं बात करने के लिए तैयार हूं। जिस तरह से उसमें अनियमता बरती गई है, निधि का दुरुपयोग किया गया है, हर व्यक्ति, हर ग्राम सभा का व्यक्ति इस बात से भली भांति परिचित है। याद रहे, इनके षड्यंत्र में अगर गांव इस बार आता है तो निश्चित तौर पर गांव 5 साल नहीं पूरे 25 साल पीछे जाने का काम करेगा। क्योंकि एक बढ़िया मौका है, बढ़िया अवसर है जब ग्राम सभा विकास की ओर बढ़ रहा है। एक ऐसे समय में हम हैं जब इनको भरपूर तरीके से जवाब दे सकते हैं। इनको इनके कुकृत्यों से इनको जो है कि अब परिणाम को भोगने का समय आ गया है। लेकिन किसी तरह ये षड्यंत्र रचकर आपको भ्रमित कर आप पर शासन करने का काम करते हैं। यही कारण है कि अपनी सीट पर जब भी ये किसी अदर व्यक्ति को लड़ाते हैं तो उसका मोहर, उसका सिग्नेचर हर तरीके से अपने पास रखना चाहते हैं और उसको विफल करा देते हैं। और लोगों में ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारे अलावा इस सत्ता पर कोई काबिज नहीं हो सकता है, यहाँ का नेतृत्व कोई नहीं कर सकता है। इस तरीके से लोगों की मानसिकता बना रखी है इन लोगों ने, एक सामाजिक धारणा प्रकट कर रखी है इन लोगों ने कि हमारे अलावा नवानगर का नेतृत्व कोई नहीं कर सकता है। जैसे लगता है यहाँ राजशाही व्यवस्था कायम है? ये नहीं तो इनके बेटे सही। क्या नवानगर के 2900 मतदाताओं में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रधानी के दायित्व का निर्वहन कर सके? क्या आपको नहीं लगता कि किसी अदर व्यक्ति को मौका देना चाहिए, अपना एक नया नेतृत्वकर्ता स्थापित करना चाहिए, एक नौजवान को लाना चाहिए जिसमें बोलने की ताकत हो, जिसमें लड़ने की ताकत हो, संघर्ष करने की ताकत हो और आपके अच्छे और बुरे के लिए चलने की ताकत रखता हो? या फिर ऐसे व्यक्ति को चाहिए जो आपके खर्चे से अपना वीआईपी जीवन जीता हो? ऐसे व्यक्ति को स्थापित करना है या फिर एक ऐसे व्यक्ति को लाना है जिसने नवानगर के विकास के सपने देखे हैं, विकास का जो एक ब्लूप्रिंट बनाकर आपको दिखाने का काम किया है? पिछले कई वर्षों में आपने देखा है कि नवानगर की चिंता किसने की है, नवानगर के विकास के लिए कौन कार्यरत है, कौन दौड़ता भागता है, कौन संघर्ष करता है, कौन लड़ाई करता है। इस बात से आप भली भांति परिचित हैं। अगर आपका साथ हम जैसे नौजवानों को मिला तो निश्चित तौर पर हम परिवर्तन लाने का काम करेंगे। और क्योंकि हमारे कई सारे साथी हैं जो बाहर हैं, वो
उन्होंने खास निवेदन किया कि एक वीडियो जो है कि इस माध्यम से बनाया गया और एक संदेश आपके बीच लाया गया, और उनका ये भी कहना था कि आप अपने वीडियो को भी आप बहुत संक्षिप्त में कीजिएगा, आपका वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए हम लोगों को समय के अभाव होने के कारण कई पार्ट में देखना पड़ता है। इसलिए उनके निवेदन पर मैं एक जो है कि छोटा वीडियो बना रहा हूँ और कम समय में अपनी बातों को पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ एक शायराना अंदाज में, जो कि मैं कहना चाहता हूँ कि ग्राम सभा का हर दिन बदलाव की याद है और मैं वही आग हूँ जो हर सुबह एक नया पैगाम लेकर आता हूँ। आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम और सम्मान करते हुए एक बार पुनः मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि किसी के पदयंत्र में आने की जरूरत नहीं है। आप अपने मताधिकार का स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग करें और नवानगर के बेहतर भविष्य के लिए आप निश्चित तौर पर कार्यरत रहेंगे, वचनबद्ध रहेंगे, इस बात का